नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय नंबर 1 के कार्यपत्रक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक वीडियो में आपको बताया जाएगा। बच्चों, ये आपके सप्ताह नंबर 1 का कार्य है। टोटल अध्याय नंबर 1 में आपको 15 कार्यपत्रक दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉपर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं। ब्रिज कोर्स क्लास 9th मैथ्स विद्यार्थी जो आपकी कार्य पुस्तिका है, इसके अध्याय नंबर 1 संख्या बोध को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें अध्याय 1 संख्या बोध दिया है और सबसे पहले लिखा है अंक। तो बच्चों, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझ भी आए। पहले नंबर के अगर हम प्रश्नों को देखें तो इसमें हमसे कहा है कार्यपत्रक नंबर 1 में सारणी को पूर्ण कीजिए, लेकिन इससे ऊपर लिखा है अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कार्यपत्रक नंबर 1 हमारे पास है, निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। अब बच्चों, इस सारणी को आपको किस तरह से पूर्ण करना है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले एक साइड हमें दिया था अंक, दूसरी साइड हमें दिया गया है नाम, यानी कि 0 दिया है तो इधर हमें लिखना है 0 और 0। इसी तरह से यहाँ पे अगर 1 दिया है तो इसे हम लिखेंगे 1 और 1। नेक्स्ट जो आपका अगला कॉलम है, इसमें 2 और इधर लिखेंगे 2 और 2। अगला जो हमें दिया है 3, इसमें हम लिखेंगे 3 और 3। आपकी जो बुक है उसमें कुछ कुछ कॉलम्स खाली होंगे, तो आपको यहाँ से देख करके पूरे कॉलम में यह उत्तर फिल कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। चौथे नंबर का जो हमें दिया है इसमें हम लिखेंगे 4 और 4। पाँचवें नंबर के में 5 और 5 हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6, इसमें हम 6 और 6 लिखेंगे। 7, इसमें 7 और 7 लिखेंगे। 8, इसमें 8 लिखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है 9, इसमें 9 और 9 लिखेंगे। तो बच्चों, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसमें हमें 1 से 9 तक की संख्या लिखनी थी, शब्दों में, अंकों में और इस तरह से इंग्लिश के लेटर्स में। अब अगर हम आगे देखें तो 1.2 करके संख्याएं हमें दी है। पेज नंबर इससे पहले हमने 4 आपका सोल्व किया। अब हम आपके पेज नंबर 5 पर आ चुके हैं और 1.2 संख्याएं इसमें हमें दिया गया है। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। मूल अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इनके संयोजन से संख्याओं का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 4 और 5 को मिलाकर के 45 बनता है, 1, 0, 2, 5 को मिलाकर के 1025, 4, 2, 5 को मिलाकर के 425, ठीक है। बाकी अगर मूल अंकों की बात करें तो टोटल 0 से लेकर के तो 9 तक हैं। अब हमारे पास है कार्यपत्रक नंबर 2। चलिए इसे हम समझते हैं किस तरह से हमें दिया है। 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है। दो अंकों की संख्या पर हमें गोला बनाना है कार्यपत्रक नंबर 2 में। तो यहाँ पे आप इजीली समझो इस प्रश्न को। जैसे कि हमें पहले नंबर के में दिया है 2, 4 और 37। अगर हम 2 को देखें तो ये 1 अंक की संख्या है। 4 अगर हम देखें तो ये 1 अंक की संख्या है, लेकिन इसमें हमें दिया है 37। ये 1 और 1 2, तो ये हमारी कितने 2 अंकों की संख्या हुई 37, 37। इसलिए इस पर हमने गोल घेरा 37 पर बनाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 93, 105 और 9। 93 में आप देख सकते हो 9 और 3, ये कितने हुए 2। तो 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाना है, इसलिए हमने 93 पे लगाया। अब 105 हमें दिया है, इसमें 1, 2, 3, 3 संख्या हमें दी है। तो ये 2 अंक की संख्या नहीं है, ये 3 अंक की संख्या है, इसलिए इस पर गोला नहीं लगाया। 9, ये केवल 1 अंक की संख्या है, इसलिए इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 10, 742 और 29। तो देखो 10 में 2 अंक है, 1 और 0, इसलिए हमने इसमें क्या किया, गोला बनाया। नेक्स्ट है 742, इसमें 3 अंक है, 7, देखिए 1, 2 और 3, ये 3 अंक है, इसलिए इस पर गोला नहीं लगाया। ओनली ऑन 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाना है, तो एक 10 और एक 29, इन पर आप गोला लगाओगे। अभी हमारे पास 213, 213 में 1, 2, 3, 3 अंक है, तो इस पर हम गोला नहीं लगा रहे। 4691 में 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, इसलिए इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे।
79, इसमें 7 और 9 टोटल 2 हमारे पास दिए हैं, 1 और 2, इसलिए ये 2 अंकों की संख्या है, तो इस पर गोल घेरा हमें बनाना है। अब है हमारे पास 11, 7 और 419 5वें नंबर के प्रश्न में। तो देखो 11 में टोटल 2 अंक है, 1 और 1 2, इसलिए इस पर हमने गोला बनाया। इसमें हमारे पास 1 अंक है, तो इस पर गोला नहीं बनाएंगे। इसमें हमारे पास 1 2 3 3 अंक है, इसलिए इस पर भी गोला नहीं बनाएंगे। अब है हमारे पास में अगला 43, 6 और 7,942। 43 में 2 अंक है, तो इस पर हमने गोला बनाया। 6 में हमारा 1 अंक है, तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे। 7,942 में टोटल 4 अंक है, 1 2 3 4, तो इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसे सही विकल्प चुन करके लिखिए। प्रश्न क्रमांक बच्चों हमारा 2 है। संख्या 41,649 में कितने अंक हैं? अंक किस तरह से गिने जाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक है। 1 है 4, 1 है 1, 1 है 6, 1 है 4, 1 है 9, तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 5 अंक हुए। अब ऑप्शन में हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, देखो बच्चों। ऑप्शन में हमें दिए हैं यहाँ पर, अगर मैं छोटा कर आपको बताऊं तो, एक हमें दिया है 4, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है 6, तीसरा है 3, चौथा ऑप्शन है हमारे पास डी 5। सही उत्तर हमारा कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर डी 5, क्योंकि इसमें टोटल कितने अंक है, 5 अंक हैं। तो सही उत्तर में बच्चों आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी 5 आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है, इसे संख्या 912 में कितने अंक हैं। तो सिंपल से हम गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे कितने अंक है। 1 है 9, 1 है 1, 1 है 2, तो 1 2 3 3 अंक हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी 3 हमारा सही उत्तर है। अब है हमारे पास में सही जोड़ी, यहाँ पर हमें मैच करना है। किस तरह से मैच करोगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्तंभ आ और स्तंभ बा हमें दिए हैं, इन्हें मैच करना है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बच्चों कौन कौन सी है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या ओनली वन यहाँ पे हमें 23 दी है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, 1 2 और 1 3, तो हमने 23 से मैच किया। 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या बच्चों 6 है, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक की संख्या को 6 से मैच करेंगे, तो यहाँ अच्छे से मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या यहाँ पे 412 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 412 से मैच करेंगे। अगला है हमारे पास 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 अंक इसमें हमें दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की संख्या को 6291 से मैच करेंगे। 5 अंकों की संख्या 10,530 दी है, इसमें टोटल 5 अंक है, 1 2 3 4 5, तो इससे हम मैच करेंगे। तो ये हमारे मैच द कॉलम्स जोड़ी कंप्लीट हुए। इधर अगर आप उत्तर लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लेना, 23 6 412 6291 और 10,523। ठीक है, 23 2 अंक की, यह 1 अंक की, यह 3 अंक की, यह 4 अंक की, यह 5 अंक की संख्या है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका चौथी नंबर का प्रश्न दिया है, इसे 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। अब इससे पहले हमने 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाया था, अब हमें 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाना है। तो 12 4 और 153, तो इसमें ओनली वन 153 जो है 3 अंक की है, तो इस पर हम क्या करेंगे बच्चों, गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 17 942 1056, इसमें 942 3 अंक की है, इसलिए इस पे गोला बनाएंगे। अगला है हमारे पास 642 5972 और 96, इसमें 642 हमारा क्या है, 3 अंक की है, बाकी ये आपकी 4 अंक की है, ये 2 अंक की है। 3 अंक वाली पे गोला बनाना है, तो 642 पे हमने गोला बनाया। नेक्स्ट है हमारे पास 9 10 619, 9 1 अंक की है, 10 2 अंक की है, 619 3 अंक का है, तो 619 पर हमने गोला बनाया है। 782 4016 79, इसमें हमने 782 पे गोला बनाया है, क्योंकि ये 3 अंक की है, ये आपकी 4 अंक की, ये 2 अंक की, तो 3 अंक वाली पे गोला बनाना है, इसलिए 742 पे गोला बनाया। चलिए अब हम बढ़ते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे गिनती हमें दी है 1 से लगा करके तो 100 तक। तो गिनती तो ऑलरेडी आपको आती है, 1 से 100 तक की गिनती यहाँ पे दी है। अब इसी से रिलेटेड हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं कार्यपत्रक नंबर 3 में, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। गिनती 1 से 100 में अंकीय संख्याओं की कुल संख्या है। ABCD 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। 1 से 100 में एक अंकीय संख्याओं की संख्या देखो बच्चों किस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके बाद अगर हम 10 लिखेंगे तो यह 2 अंक की हो जाएगी, इसलिए 10 को हम हटा देते हैं।
1 से 9 तक हमने लिखा, अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 संख्याएं हमारे पास आ रही हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका 9 सही उत्तर है। उत्तर में आपको यहाँ 9 लिख लेना है, ठीक है। उत्तर में ओनली आपको यही लिखना है, बाकी की चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या, 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो हमें ना 31 लेना है ना 50 लेना है, इन दोनों के बीच की संख्याएं लेनी है। जब बच्चों हम इन दोनों के बीच की लेंगे तो सही उत्तर हमारा आएगा ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट है हमारे पास में 31 से 50 के बीच की संख्याओं में, तो आंसर हम कर चुके हैं 18। 21 से लेके 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या, तो 21 से लेके 40 तक अगर हम गिनेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से 40 में से हम माइनस कर देते हैं 21 को, तो 10 में से 1 इधर लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा। देखिए 21 से 40 तक की टोटल संख्याएं पूछी गई हैं, यानी कि 21 को भी काउंट करना है, 40 को भी काउंट करना है, तो फिर तो टोटल जो हमारी संख्या है 20 आएंगे, यानी कि ऑप्शन है 20 आपका सही उत्तर होगा। अब हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या द्वारा। जैसे कि बच्चों 43 के बाद 44 आता है, फिर 45, तो बीच में हमने 44 लिखा। 7 के बाद 8 और फिर 9। नेक्स्ट है हमारे पास 68 के बाद में आएगा आपका 69, फिर 70। 29 के बाद में 30, फिर 31। 96 के बाद आएगा 97, फिर 98। 19 के बाद 20, फिर 21। 46 के बाद 47, फिर 48। नेक्स्ट है हमारे पास 94 के बाद 95, फिर 96। 1 के बाद 2, फिर 3। अगला है हमारे पास 88 के बाद में 89, फिर 90। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाली संख्या को लिखिए। तो 11 हमें दिया, यानी कि 11 हमें दिया, 11 से पहले क्या आता है 10, 11 के बाद में क्या आता है 12। 77 दिया, 77 से पहले 76 आता है, बाद में 78 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 85, 85 से पहले 84, 85 के बाद में 86। 62 से पहले 61 आएगा, 62 के बाद 63 आएगा। फिर हमें दिया है 28, 28 के पहले आता है 27, 27 और फिर 28 के बाद 29। 35 के पहले 34, 35 के बाद 36। नेक्स्ट हमें दिया है 7, 7 से पहले 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो वह हमने लिखा। अगला हमारा है 49, 49 से पहले 48, 49 के बाद 50। 51 से पहले 50, 51 के बाद 52। अगला है हमारे पास 94, 94 से पहले आता है 93, 94 के बाद आएगा 95। तो इन्हें सॉल्व करने के बाद में 0 से 10 तक के पहाड़े दिए हैं, इन्हें हम समझेंगे। 0 से 10 तक के पहाड़े यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इन्हें निकालते हैं और देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 को। सही जोड़ी बनाइए। जोड़ी किस तरह से बनाएंगे, देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमें सही जोड़ी दी है 5 गुणा 4, तो 5 इंटू 4 हम करेंगे, 5 चुका आएगा 20, तो इसे हम किससे मैच कर देते हैं 20 से। नेक्स्ट है हमारे पास में 6 गुणा 8, 6 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो आएगा 6 8 48, यानी कि इसे हमें मैच करना है 48 से। अगला है 3 गुणा 9, तो 3 को गुणा करेंगे 9 से, तो 3 9 में आएगा 27, यानी कि 27 से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8 इंटू 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 अठैया 64, यहाँ मैच करेंगे। 4 गुना 6, 4 का गुना 6 से करेंगे, 4 छंगे 24, तो ऑप्शन डी से 24 से मैच करेंगे। तो ये आपको इस तरह मैच कर दिया है, साथ ही में जो आपके उत्तर थे इधर मैंने लिख भी दिए हैं, इस तरह से लिख भी सकते हो और मैच भी आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। मान ज्ञात कीजिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है 9 गुणा 6, 9 6 का कितना होता है 54, तो उत्तर में हमने लिखा 54। 2 गुणा 9, 2 9 में कितना होता है 18, तो यहाँ पे हमने लिखा 18। अगला है 7 गुणा 9, 7 इंटू 9 कितना होता है 63, तो 63 लिखा। अगला है 0 गुना 5, 0 को जब 5 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 ही आता है, तो 10 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अगला है हमारे पास 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 एकम 1। 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 8 8। फिर हमारे पास 4 गुना 4, 4 चुके कितना होता है 16, इसलिए उत्तर में हमने 16 किया। 5 गुना 7, 5 7 35, तो 35 लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 गुना 9, 8 गुना 9 कितना होता है 8 9 में 72, तो यहाँ पे 72 लिखा। अब हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 3, चिन्ह दिए हैं कुछ यहाँ पे
इन चिन्हों का उपयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसमें बड़ा वाला जो चिन्ह होता है वह इस तरह का होता है, छोटा वाला चिन्ह इस तरह का होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। मान लीजिए कि एक संख्या हमारे पास 9 है और एक संख्या हमारे पास में 10 है। अब 9 और 10 में कौन सी संख्या बड़ी है? 10 संख्या बड़ी है। तो चिन्ह को हम इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि खुला हुआ भाग हमेशा बड़ी संख्या के साइड में लगता है, नुकीला भाग हमेशा छोटी संख्या के साइड में लगता है। एक और चीज़ आप समझ लो, मान लीजिए हमें इधर दिया है 8, इधर हमें दिया है 6। तो अब बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है? बड़ी संख्या हमारे पास है 8, तो चिन्ह ऐसा लगेगा। मान लीजिए कि इधर हमें 8 दिया है, इधर भी हमें 8 दिया है, दोनों संख्याएं क्या बराबर है, तो फिर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। चलो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो 6 गुणा 3, देखो बच्चों 6 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 तिया 18। और यहाँ पे 3 का गुना 6 में करेंगे कितना आ जाएगा? 18। तो सॉल्व करने पे इधर भी 18 आ रहा है, इधर भी 18 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगाया। तो यहाँ पे आपको ओनली वन बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे? 4 छंगे 24, इधर हमारा 24 हुआ, 9 दूने 18, इधर हमारा 18 हुआ। 24 और 18 में कौन सी संख्या बड़ी है? 24 बड़ी है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी आई? ये वाली, इसलिए हम चिन्ह को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास 2 गुणा 10 और 4 गुणा 2। 2 का इंटू हम 10 में करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। 4 का गुना 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो देखो अब 20 और 8 में कौन सा बड़ा है? 20 बड़ा है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी क्या है? बड़ी है। तो चिन्ह को हमने खुला हुआ भाग इस साइड रखा। बाकी की चीज़ें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आंसर में ओनली वन आपको यही चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, 8 का गुना 1 में करेंगे तो बच्चों हमारा 8 ही आएगा। 2 का गुना 3 में करेंगे 6 आएगा। तो 8 6 से बड़ा होता है, इसलिए खुला हुआ भाग हम इस साइड रख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 गुना 4। 2 गुना 4 करेंगे तो आएगा हमारा 8। यहाँ पे 4 गुना 2 करेंगे आएगा 8। 8 और 8 दोनों बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह लगाया। अगला है हमारे पास 4 गुना 1 और 5 गुना 6। 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 का गुना 6 में करेंगे तो आएगा 30। 30 4 से बड़ा है, तो खुला हुआ भाग हमने इस संख्या के साइड में रखा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 गुना 4। 0 का गुना 4 में करेंगे 0 आ जाएगा, 8 को गुना 2 में करेंगे 16 आएगा। तो 16 0 से बड़ा होता है, इसलिए खुला हुआ भाग हमने इस साइड रखा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 गुना 4 और 8 गुना 0। 0 का गुना 4 से करेंगे 0 आएगा, 8 का गुना 0 से करेंगे 0 आएगा। तो जब सॉल्व करने पे इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, तो दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए चिन्ह हमने बराबर का लगाया। 5 गुना 9 और 2 गुना 9, 5 न में होगा 45, 2 गुना में होगा 18। 45 18 से बड़ा है, तो खुला हुआ भाग हमने इस संख्या के साइड में रखा। 3 इंटू 2 करेंगे हम, होगा 6, 9 तिया होगा 27। संख्या ये वाली आपकी बड़ी है, क्योंकि इधर 27 आ रहा है, तो खुला हुआ भाग हमने इस साइड रखा। चलिए अब हमारे पास आ चुका है 11 से 20 तक के पहाड़े। 1.5 करके हमें यह दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 11 से 20 तक के पहाड़े इसमें दिए हैं, तो आप पहाड़ों को याद अगर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है पहाड़ों से ही सॉल्व होंगे। कार्यपत्रक नंबर 5 आ चुका है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में सही मिलान लिखिए एवं पहाड़े को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है? सही मिलान लिखना है, पहाड़े को पूर्ण करना है। जैसे कि 14 का गुना 1 में करेंगे 14 आएगा, 17 का गुना 1 में करेंगे 17 आएगा, 14 का गुना 2 में करेंगे तो 28 आएगा, 17 का गुना 2 में करेंगे तो 34 आएगा। 14 तिये 42, 17 तिये 51, 14 चुके 56, 17 चुके 68। फिर हमारे पास 14 पंजे 70, 17 पंजे 85। और नीचे इस पेज पर भी हमें दिए हैं, तो 14 छंग की हमारी होगी 84, 17 छंग होगा 102, 14 सतह 98, 14 सतह 119, 14 8 112, 17 8 136, 14 नामा की 126, 17 नामा की 153, 14 धाम 140, 17 धाम 170। इन टेबल यानी कि पहाड़ों को हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 18 मल्टीप्लाई बाई 9 का मान होगा, तो 18 इंटू 9 करेंगे बच्चों हम, 9 8 72, 72 की 2 लिख देंगे, 7 हासिल, 9 एकम 9 और 7 हासिल का कितना आ रहा है? 16, तो 162। सही उत्तर हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे? 162। ठीक है, अब हमारे पास 13 गुना 4 का मान होगा। देखिए 13 हमने लिखा, गुणा करेंगे 4 से,
4 तिया 12, 12 की 2, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 हासिल का तो 5, 52 आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है 52। सही उत्तर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 52। अब है बच्चों हमारे पास 15 गुणा 7। डायरेक्टली अगर आपको टेबल याद है तो 15 7 105 डायरेक्ट आप समझ जाओगे, नहीं तो आपको इंटू करके देखना पड़ेगा, इसलिए टेबल याद कर लेना। तो इसमें हमारा उत्तर क्या आ रहा है 105। अब है हमारे पास में 13 गुना 9, तो 13 नमा की 117 होती है, इसलिए सही उत्तर हमारा 117 आएगा। अब है बच्चों हमें जोड़ी मिलानी है, किस तरह से मिलाना है चलिए मैं बताता हूँ। यह है आपकी जोड़ी, स्तंभ आ को स्तंभ बा से हमें मैच करना है। टोटल यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हैं। 11 इंटू 7 हम करेंगे तो बच्चों 11 7 77, 13 5 65, तो यहाँ हम मैच करेंगे। 15 नवा की 135, 17 8 136 और 19 धामा 190, तो ये इस तरह से आपका मैच होगा। ठीक है, बाकी अगर आप आंसर इधर लिखना चाहते हो तो मैंने आंसर भी लिख दी हैं, ये भी आप लिख लेना। तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 5 तक कक्षा 9 गणित ब्रिज कोर्स विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक नंबर 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 4, कार्यपत्रक 5 के उत्तर हम देख चुके हैं। अब अगर आपको इसके आगे की कार्यपत्रक देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी कार्यपत्रक के उत्तर वीडियोस देख सकते हो।